जय हिंद दोस्तों, मैं धनंजय यादव आप लोग अपना स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं आप लोग के बीच आज किरचॉफ के नियम को लेकर आया हूँ। देखते हैं भाई किरचॉफ का नियम क्या होता है। पेपर के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। क्या है देखेंगे किरचॉफ का नियम क्या होता है। तो जो किरचॉफ का नियम है भाई, सबसे पहले किरचॉफ के नियम ने जटिल विद्युत परिपथ में तुल्य प्रतिरोध तथा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए नियम दिया गया है। क्या दिया गया भाई? किरचॉफ का जो नियम होता है इसको ज्ञात करने के लिए जटिल विद्युत परिपथ में तुल्य प्रतिरोध तथा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए ये नियम दिया गया है। क्या दिया गया भाई? कोई पूछेगा किरचॉफ का नियम काहे लिए दिया गया है भाई? तो किरचॉफ का नियम होता है क्या होता है कि जटिल विद्युत परिपथ में तुल्य प्रतिरोध और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने में दो विधि प्रस्तुत नियम दिया गया है। अब हम लोग देखें भाई, जो किरचॉफ के दो नियम होते हैं। किरचॉफ कितने नियम होते हैं? दो। किरचॉफ के प्रथम नियम क्या होता है भाई? किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम और दूसरा का होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है। क्या होता है? किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है। ठीक। अब भाई देखते हैं किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है इसका अन्य नाम क्या क्या होता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम का अन्य नाम होता है भाई, अन्य नियम क्या होता है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम का अन्य नाम होता है, पहला नाम होता है संधि का नियम। क्या बोलते हैं इसको? संधि का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि का नियम बोलते हैं, संधि का नियम। या दूसरा का नाम होता है इसके भाई धारा का भी नियम बोलते हैं। जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है उस संधि का नियम बोलते हैं या धारा का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? धारा का नियम बोलते हैं, धारा का नियम बोलते हैं। ठीक। तो जो किरचॉफ का प्रथम नियम है भाई, किरचॉफ का प्रथम नियम का नाम होता है संधि का नियम, या दूसरा का नाम क्या हो सकता है? धारा का नियम। जो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है इसका अन्य नाम पूछता है भाई। जो किरचॉफ का द्वितीय नाम होता है इसका अन्य नाम क्या होता है? तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है इसका अन्य नाम होता है भाई विभव का नियम या लूप का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभव का नियम, विभव का नियम। या दूसरा का नाम होता है इसको लूप का भी नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूप का नियम। क्या बोलते हैं? लूप का नियम। इसका तीसरा का नाम होता है भाई वोल्टता का नियम। क्या होता है? तीसरा का नाम होता है वोल्टता का नियम। पेपर में कैसे पूछे भाई? पूछ सकता है किरचॉफ का नियम लिखो। क्या पूछेगा? किरचॉफ का नियम क्या होता है। जब किरचॉफ का नियम पूछेगा तो हम लोग किरचॉफ के दोनों नियम को लिखेंगे, किरचॉफ के प्रथम नियम को भी लिखेंगे और किरचॉफ के द्वितीय नियम को लिखेंगे। या पेपर पूछे किरचॉफ का प्रथम लिखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम बताइए। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या बताएंगे भाई? तो इसमें सिर्फ खाली बताएंगे किरचॉफ का प्रथम नियम। जो किरचॉफ के प्रथम नियम होता है उसका नाम होता है, अन्य नाम क्या होता है? इसके संधि का नियम भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? धारा का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि का नियम बोलते हैं और क्या बोलते हैं? धारा का नियम होता है। और जो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है भाई इसका नाम होता है विभव का नियम नाम होता है, या क्या नाम होता है? लूप का नियम। इसको विभव के भी नियम से आ सकता है कि पूछ देगा कि विभव का नियम क्या होता है, या पूछ देगा किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है। और ये होता है लूप का नियम होता है। क्या होता है? दूसरा का नाम लूप का नियम होता है, या इसी को बोल सकते हैं वोल्टता का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टता का नियम। और यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन पूछता है बाबू कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन क्या पूछता है? किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये होता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। क्या होता है? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। इसके सिद्धांत पर करता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। और किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे भाई किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वो क्या होता है। हम लोग अब पढ़ेंगे भाई किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है। तो देखते हैं भाई किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है। हेडिंग रहेगा किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम। हेडिंग है किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि का नियम। हेडिंग भाई किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम,
देख लेते हैं भाई किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है। देखते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है। इसका नाम लेते हैं I1, इसका नाम I2, इसका I3, I4 और I5। ये संधि है। देखते हैं भाई किरचॉफ के प्रथम नियम में पहले पॉइंट देखते हैं कि कोई भी अगर क्या हो धारा अगर संधि की ओर आएगी, अगर अंदर की तरफ आएगी, क्या होगा, धारा की अंदर की तरफ आएगी तो धनात्मक होगी, और जो बाहर की तरफ जाएगी वो ऋणात्मक होगी। क्या होगी, जब धारा की दिशा क्या होगी, संधि की ओर होगी तो धनात्मक होगी, जो बाहर जाएगी वो ऋणात्मक होगी। तो जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है, इसको क्या बताया गया है कि किसी विद्युत परिपथ में, क्या बताया गया है, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर, क्या बताया गया, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं, जो सारी धारा है ना बाबू, किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वह शून्य होता है। क्या बताया है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली, किसी बिंदु पर या किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। उसे क्या बोलते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, किसी संधि पर मिलने वाली, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर, यह संधि है बाबू, इस संधि पर मिलने वाली जो अंदर आ रही है, जो बाहर जा रही है, सब धारा, इस सभी धारा का जो बीजगणितीय योग होता है ये शून्य होता है। वही किरचॉफ का प्रथम नियम होता है। क्या बताए हैं, इसको लिख लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाले, किसी संधि पर, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युतधाराएं समस्त विद्युतधाराओं के बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। उसे क्या कहते हैं, किरचॉफ का नियम कहते हैं। क्या बताएं भाई किरचॉफ का नियम कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर, क्या भाई, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली या मिलने वाली समस्त विद्युत, क्या बताए हैं, मिलने वाली समस्त विद्युतधाराएं, जितना भी धारा आ रही है संधि की तरफ और जा रही है, सभी धाराएं, अगर हम लोग इसका योग कर देंगे और इसका मान अगर 0 आ गया तो उसको बोलेंगे संधि का नियम। क्या बोलेंगे, संधि का नियम होता है। तो ध्यान दे भाई, हम बताए लोगों को जो संधि की धारा अगर कोई संधि की तरफ आ रही है तो धनात्मक होती है, और जो बाहर जाती है वो ऋणात्मक होती है। सबका योग क्या होता है भाई, शून्य होता है। तो देख रहे हैं भाई, तो जो I1 है वो संधि से बाहर जा रही है, ये माइनस में हो जाएगा, ये भी बाहर जा रही है तो माइनस हो जाएगा, ये भी बाहर जा रही है तो माइनस हो जाएगा, जो अंदर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लिख दे रहे हैं भाई, देखते हैं क्या, I1 माइनस, फिर I2 भी माइनस होगा, बाहर जा रही है, प्लस I3 भी माइनस हो जाएगा, I4 क्या रहे, संधि की ओर आई थे, प्लस हो जाएगा I4, ये क्या हो जाएगा, I5 भी माइनस हो जाएगा, संधि से बाहर जा रही है, सबका योग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। यही क्या होता है, संधि का नियम होता है। अब देख लेते हैं भाई, जो माइनस है इधर जाएगा तो प्लस होगा, I4 बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I5। ये क्या हो जाएगा भाई, ये आने वाली धारा हो गया, ये क्या हो गया, आने वाली धारा, आने वाली धारा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, जाने वाली धारा। क्या हो जाएगा, जाने वाली धारा। यही क्या होता है, संधि का नियम होता है। क्या होता है भाई, संधि का नियम होता है। तो आप लोग का देख लेते हैं, एक बार और रिवीजन करा देते हैं। किरचॉफ का नियम क्या होता है भाई, या पूछता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम बताओ, या किरचॉफ का प्रथम नियम पूछेगा या संधि का नियम पूछेगा। तो बताओगे, क्या बताओगे, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलाने वाली या मिलने वाली समस्त विद्युतधाराओं के बीजगणितीय क्या होता है, शून्य होता है। इसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। जो संधि की तरफ आती है वो धनात्मक होती है, जो संधि से दूर जाती है वो ऋणात्मक होती है।
तो देख लेते हैं भाई, जो आ रही हो प्लस लिख देंगे और जो जा रही हो माइनस हो जाएगा। ऐसे सभी का योग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यही क्या होता है, संधि का नियम होता है। और हम लोग संधि का जो दूसरा का नियम है उसको अगले पार्ट में लेकर आएंगे, ठीक है। और यहाँ तक मैं होप करूँगा कि आप लोग का समझ में आ गया। अगला वीडियो दूसरे के पार्ट में लेकर आएंगे। जिसको समझ में आ गया वो कमेंट में कमेंट कर देगा, जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करेगा, तो उसको अगले वीडियो में फिर उसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों।